नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कोटक म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड रहने वाला है। ये एनएफओ 6 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के अंदर बीएफएसआई सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बीएफएसआई का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अब इस बीएफएसआई सेक्टर के अंदर अलग अलग कौन से कंपोनेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बैंक शामिल है, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, एएमसी, फिनटेक और अदर कैटेगरी के अलग अलग स्टॉक शामिल रहने वाले हैं। बैंक्स के अंदर यहाँ पर पीएसयू बैंक, जिसको हम गवर्नमेंट बैंक्स कहते हैं, प्राइवेट बैंक्स और पेमेंट बैंक्स भी शामिल रहने वाले हैं। एनबीएफसीज में यहाँ पर एसेट फिन एनबीएफसीज, एचएफसी और एमएफआई शामिल रहने वाले हैं। इंश्योरेंस के अंदर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे अलग अलग स्टॉक शामिल रहने वाले हैं। ब्रोकिंग के अंदर यहाँ पर ब्रोकर्स, जो कि हमारे डीमैट अकाउंट को हैंडल करते हैं, वो शामिल रहने वाले हैं। एएमसीज, जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो लिस्टेड है, वो यहाँ पर शामिल रहने वाली है। फिनटेक कंपनीज जैसे कि पेमेंट्स और फिनटेक्स और इंश्योरटेक। इंश्योरटेक का मतलब होता है जो कंपनीज ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचती है वो। इस फंड का जो इंडेक्स रहने वाला है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर 67% बैंक शामिल है और बाकी बचा हुआ 33% यहाँ पर नॉन बैंक शामिल है। इस फंड का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, पर्सनली मुझे वो बहुत ही शानदार दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने इंडिया और वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज़ है उसको यहाँ पर हमने कंपेयर किया हुआ है। म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर वो मात्र 7% जितना है, जबकि अगर हम वर्ल्ड को देखें तो यहाँ पर एवरेज 23% जितना पेनिट्रेशन है। लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो अराउंड 3.2% का है, जबकि वर्ल्ड की टॉप 5 पेनिट्रेटेड कंट्रीज है उसके अंदर 10% जितना यहाँ पर पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंडिया में जो पेनिट्रेशन है वो मात्र 0.9% का है, जबकि ग्लोबल एवरेज है 3.6% का। 1000 की पॉपुलेशन के बीच में यहाँ पर मात्र 15 बैंक्स है, जबकि डेवलप कंट्रीज के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर 1000 पॉपुलेशन के बीच में 27 बैंक्स अवेलेबल है। मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये सेगमेंट है बीएफएसआई वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने की संभावना रखता है। इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करने वाला है। यहाँ पर मार्केट कैप का किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहने वाला है। स्टॉक सिलेक्शन की अगर हम बात करें, जो कंपनीज फ्यूचर में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने वाली हो और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रही हो, उसको यहाँ पर इस फंड के अंदर शामिल करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो फ्यूचर में मल्टीबैगर भी बन सकती है, उसको भी यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। फंड मैनेजर्स यहाँ पर अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर स्टॉक्स को इस फंड के अंदर शामिल करेंगे। अगर हम कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 6 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 20 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। एनएवी और एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो जब ये एनएफओ खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हैं। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो फ्री में हम आपको करके देंगे, और अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करना है तो वो भी हम करके देंगे। यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, या फिर अगर आपको और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के 3 फंड मैनेजर्स रहेंगे। पहले है शिबानी कुरियन, जो इस फंड की डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहने वाली है। दूसरे हैं अभिषेक बाइसन, जो यहाँ पर इस फंड के अंदर डेट पोर्शन को मैनेज करेंगे। और तीसरे हैं अर्जुन खन्ना, जो इस फंड के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाले हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको आगे बताया, इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, तो इस सेक्टर का ग्रोथ यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट देखने को मिल रहा है। ये फंड लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे।
ये फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सेक्टोरल कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको अपने एडवाइज़र से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।